नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नव वर्ष के दिन एक नई शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। ये शुरुआत क्या है दोस्तों? मैं रोजाना आपको सुबह 7 बजे एक क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। इस क्लास में हम एक क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सारे के सारे कंसेप्ट अपने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसमें हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है डीबीएमएस। डीबीएमएस से संबंधित जितने भी पुराने पेपर हो चुके हैं उनमें आए हुए सवाल उठाएंगे और उन पर आधारित जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं उन पर अपन बात करेंगे। तो जितने भी मेरे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपको अगर इन क्लासेज की पीडीएफ भी चाहिए तो दोस्तों भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको रोजाना इनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कोशिश ये करिए कि आप नोट्स भी साथ में बनाइएगा। आज इस क्लास का डे फर्स्ट है। रोजाना सुबह 7 बजे आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट निकालिएगा और हम एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का सवाल क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इस क्लास का उद्देश्य यह है कि हर दिन आपको यह क्लास मिले और हर दिन एक नया कंसेप्ट आप सीख कर जाए, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो आपको हर एक कंसेप्ट से संबंधित कहीं भी समस्या न रहे। जितनी कोशिश हो सकेगी हर एक कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड भी थी कि सर डीबीएमएस का पार्ट स्टार्ट किया जाए, तो मैंने ये सीरीज आज से स्टार्ट की है और इस सीरीज के अंदर सबसे पहला मैंने सब्जेक्ट भी कौन सा डाला है, डीबीएमएस डाला है। डीबीएमएस की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करेंगे और इस पे आए हुए सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारी जो क्लास है वो कौन सी है, क्लास नंबर फर्स्ट है। ये जो क्लास है ये हमारी सीरीज कौन सी है, सिलेक्शन वाली क्लास सीरीज चल रही है। इस क्लास में कोशिश ये रहेगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो पुराने पेपर में आए हुए हैं वो आप तक मैं प्रोवाइड करूं। क्वेश्चंस अच्छे होंगे, कंसेप्ट उसके मैं सारे के सारे आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो मैं बता दूं आपको कि सिलेक्शन वाली क्लास ये अपनी है, क्लास नंबर 1 है। आज नया साल है, नई शुरुआत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज के दिन ये नई शुरुआत है, इस दिन जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे पहले सवाल को देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये गेट 2023 का सवाल है। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो रेफर टू द डिग्री और एरिटी ऑफ रिलेशन इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। ये कह रहा है कि एरिटी क्या होती है या अगर बात करें डिग्री क्या होती है किसी भी रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले एरिटी क्या है और डिग्री क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा, या कह रहा है नंबर ऑफ टपल स्टोर्ड इन द रिलेशन, और कह रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिलेशन, और लास्ट कह रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा। अब इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि बड़ा सिंपल सवाल है और गेट के अंदर ये पूछा गया है। तो मैं इससे संबंधित जितना भी कंसेप्ट बनता है वो पूरा कंसेप्ट आपको पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर डीबीएमएस की बात करें, डीबीएमएस की बात करें दोस्तों तो डीबीएमएस का अर्थ क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का अर्थ क्या है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम। इस डीबीएमएस में हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मॉडल की बात करें तो हमारे पास एक मॉडल है, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल में से, उस मॉडल का नाम है दोस्तों ईआर मॉडल है। कौन सा मॉडल है, ईआर मॉडल है। बहुत सारे मॉडल है अपने पास, एक तो कौन सा मॉडल है, ईआर मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। ये सारे के सारे टॉपिक अपने कवर कर लेंगे आने वाले टाइम में। एक हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क मॉडल है। कौन सा है, नेटवर्क मॉडल है। एक हमारे पास आता है आरडीबीएमएस, या हम बोल सकते हैं रिलेशनल मॉडल। कौन सा मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है। अब अगर बात करें हमारे पास रिलेशनल मॉडल की
तो जब किस डेटा को किसी टेबल फॉर्मेट में रखा जाए, जब डेटा को किसी टेबल फॉर्मेट में अगर ऑर्गेनाइज किया जाए तो उसको हम आरडीबीएमएस कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहते हैं? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मैं ईआर की, नेटवर्क मॉडल की, हिरारिकल मॉडल की, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं यहां पर जो सवाल आया है वो आया है रिलेशनल मॉडल से। रिलेशन का अर्थ क्या होता है? टेबल होती है। और टेबल क्या होती है ये थोड़ा अपन बात कर लेते हैं। अगर बात करें तो ये हमारे पास एक क्या है? टेबल है कि जितनी भी खड़ी लाइन है दोस्तों, ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। और जो लेटी हुई लाइन होती है ये हमारे पास क्या होती है? रो होती है। तो ये जितनी भी इस प्रकार से जो लाइन है ये हमारे पास क्या है? रो है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल बोल दो या आप इसको रिलेशन भी बोल सकते हैं। ऐसा डेटाबेस मॉडल जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल का सहारा लेता है तो आरडीबीएमएस कहलाता है। तो आर यहां पर क्या है? रिलेशन की बात हो रही है। रिलेशन बोल दो, टेबल बोल दो। अब जितने भी हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होती है, इन वाले पार्ट की अगर बात करें, इन पार्ट्स की अगर बात करें, ये हमारे पास साथियों क्या होते हैं? कॉलम होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम है। ये जितने भी आपके पास है ये क्या है? कॉलम है। कॉलम बोल दो, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। कॉलम बोल दो, चाहे आप क्या बोल दो? एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। और एक शब्द आप फील्ड भी यूज कर सकते हैं इनके लिए। कॉलम बोल दो, एट्रीब्यूट बोल दो या फील्ड बोल दो। ये जितने भी हमारे पास लाइंस है ये हमारे पास क्या होती है साथियों? रो होती है। ये हमारे पास क्या होती है? रो होती है। आप इनको रो बोल सकते हो, टपल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टपल बोल सकते हो। रो बोल दो, टपल बोल दो, या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। एक क्या बोल सकते हो? रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। रो बोल दो, टपल बोल दो, चाहे क्या बोल दो, रिकॉर्ड बोल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? रिलेशन का मतलब टेबल। टेबल की बात करें तो हम इसको रिलेशन बोलते हैं। अब हमारे पास जो खड़ी लाइंस होती है, जो हमारे कॉलम होते हैं, उनको हम कॉलम बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं। और जो लेटी हुई लाइन हमारे पास है दोस्तों, इनको हम रो, टपल या क्या कह सकते हैं? रिकॉर्ड कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि सबसे पहला सवाल आए कि नंबर ऑफ कॉलम। क्या सवाल पूछे आपसे? कि नंबर ऑफ कॉलम। अगर कॉलम की संख्या की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो यहां कॉलम है 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं दोस्तों उसको हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। या आप एक शब्द और यूज कर सकते हो, एरिटी भी बोल सकते हैं। एरिटी भी बोल सकते हैं। तो कॉलम की संख्या को एरिटी या डिग्री कहते हैं। लेकिन जो कॉलम होते हैं उनको कॉलम बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं या फील्ड बोल देते हैं। वैसे ही हमारे पास क्या होती है? रो की संख्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ रो की बात करें, नंबर ऑफ रो की बात करें तो दोस्तों इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी कहते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रो होता है। तो कार्डिनलिटी क्या होती है? रो की संख्या होती है। डिग्री क्या होती है? कॉलम की संख्या होती है। डिग्री का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एरिटी हो सकता है। एक शब्द आता है डोमेन। एक शब्द क्या आता है? डोमेन शब्द आता है। डोमेन क्या होता है? परमिटेड वैल्यू होती है। डोमेन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? परमिटेड वैल्यू होती है। परमिटेड वैल्यू का मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कॉलम है, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू की परमिशन है। जैसे हमारे पास इसमें केवल नंबर आ सकते हैं या इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों आ सकते हैं। हमने किस वैल्यू को परमिट किया है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन हमारे पास क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस में परमिटेड वैल्यू होती है। टेबल में दूसरा नाम है रिलेशन है। एक हमारे पास शब्द आता है डिग्री, एक शब्द आता है एरिटी। डिग्री बोले, एरिटी बोले, इसका मतलब है कॉलम की संख्या से बात हो रही है। कार्डिनलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ रो या रिकॉर्ड की जो संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी कहते हैं। तो जो सवाल कह रहा था वो क्या है देखिएगा कि हमारे पास क्या है कि इसने पूछा है कि डिग्री बतानी है, डिग्री और एरिटी बतानी है। तो बताइए नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा।
अब स्कीमा शब्द जो आता है, ये जो पूरा का पूरा है, इसको हम स्कीमा बोल सकते हैं। स्कीमा क्या होती है? अगर बात करें किसकी, स्कीमा की बात करें, स्कीमा हम ये बोल सकते हैं, ओवरऑल डिजाइन बोल सकते हैं। ओवरऑल जो हमारा डिजाइन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कीमा बोल सकते हैं। ओवरऑल जो डिजाइन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्कीमा। तो ये हमारा एक क्या है, रिलेशन स्कीमा है। तो रिलेशन का ओवरऑल जो डिजाइन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्कीमा बोल देते हैं। तो सवाल क्या कह रहा था कि एरिटी क्या होती है, ये इसने पूछा है। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात करें या नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, क्या कहलाता है, डिग्री या एरिटी कहलाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नंबर। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टपल स्टोर्ड इन द रिलेशन। अगर बात करें नंबर ऑफ टपल की, तो इसको मैंने बता दिया कार्डिनलिटी कहलाती है। नंबर ऑफ एंट्रीज इन ए रिलेशन, नंबर ऑफ एंट्रीज की भी बात करें तो ये हमारे पास क्या होती है दोस्तों, कमेंट करके बताना। बहुत अच्छा सवाल है कि नंबर ऑफ एंट्रीज जो होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं। अभी मैंने बता दिया है, इसी पूरी सीट पे मैंने सारी बातें बताई हुई है, लेकिन आपको पहचानना है कि ये किसकी बात कर रहा है। जरूर कमेंट करके बताना इस सवाल पर नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में। लास्ट कह रहा है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डोमेन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, यूनिक की बात करें हैं। डोमेन मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, परमिटेड वैल्यू है। तो दोस्तों ये था आज का पहला सवाल। नए साल पर मैंने इसको स्टार्ट किया है और आप सबका अगर सहयोग रहा तो अपने इसको लंबे समय तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक आप सब सहयोग करते रहेंगे। सहयोग का मतलब इतना सा है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट लिखने से हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है कि हम जो काम कर रहे हैं वो विद्यार्थियों के किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में काम आ रहा है। इसलिए एक कमेंट, एक आपका लाइक, और अगर आप शेयर कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे लिए काफी है। तो इसी उम्मीद के साथ आप जो उम्मीद करते हैं मुझसे, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा उम्मीद पर उतरने की। और हमारी जो उम्मीद है आपसे वो यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी एक चीज और भी है, आपको इस क्लास में क्या क्या सुधार चाहिए, आपको लगे कि सर इसमें थोड़ा ये सुधार कर लिया जाए तो अलग होगा और अच्छा हो सकता है, तो आपके कमेंट आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अगर आप बात करना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। अब अगर बात करें, थोड़ी जानकारी ये क्लास के बारे में थी और आज पहली क्लास है तो थोड़ा मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये मेरे पास लाइव बैच चल रहा है। इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है, न्यू नए साल पर ऑफर है, 1875 रुपए में अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। लगभग ये शायद 2499 रुपए का बेच है। और ये हमारे पास है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का 1999 का बेच है, 1499 में है, जिसमें आपको बोर्ड की पीडीएफ है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन विद वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आप पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल कंप्यूटर बेच चाहते हैं तो ये भी लाइव बेच चल रहा है। और अगर आप रीट आईसीटी के लिए बेच चाहते हैं तो ये भी बेच चल रहा है। इन सभी बेच पर नए साल पर ऑफर चल रहा है, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। और आप यूट्यूब के माध्यम से भी रोजाना क्लास देख सकते हैं। तो सुबह जब आपकी 7 बजती है, सुबह उठते हैं आप, तो सबसे पहले इस क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड करिएगा। मुझे इस बात की सबसे अच्छी खुशी होगी कि आप रोजाना अगर इस क्लास को लिखने के बाद, मतलब समझने के बाद, अगर आप अपने नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हो सकता है पूरे के पूरे टॉपिक आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। एक दिन की क्लास में तो आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन 5-6 दिन की लगातार क्लास हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास अपने किस दिशा की तरफ अपने लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सवाल और नई शुरुआत है, और आप भी अच्छे तरीके से करिएगा स्टार्ट इसको और मेहनत करिएगा। नए साल में जो आपके सपने हैं वो साकार हो, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।